ब्राह्मण बड़ा या संत। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा नगर था जिसमें पंडित विद्याधर नाम के एक बड़े ज्ञानी ब्राह्मण जी रहते थे। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वेद शास्त्रों का गहरा ज्ञान, संस्कारों में निपुण, राजा महाराजा तक उनसे सलाह लिया करते थे। पर एक बात थी, पंडित जी को अपने ज्ञान और अपने ब्राह्मण होने का बड़ा गर्व था। अक्सर कहते, हम ब्राह्मण ही सबसे बड़े हैं बेटा, हमारे बिना कोई भी यज्ञ तप पूजा पूरी तरह नहीं हो पाती। अब उसी नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे संत रामदास जी। साधारण वस्त्र, हाथ में माला, प्रभु का नाम जपते, मन में अपार भक्ति। जो भी उनके पास जाता मन को शांति मिलती, हृदय हल्का हो जाता। धीरे धीरे नगर के लोग अब पंडित जी के पास कम और संत रामदास जी के पास अधिक जाने लगे। पंडित विद्याधर जी के मन में ईर्ष्या होने लगी। सोचते, एक शूद्र संत के पास लोग क्या लेने जाते हैं? क्या उसका कोई ज्ञान मेरे शास्त्रों से बड़ा है? समय बीतता गया। फिर एक दिन राजा ने नगर में बड़ी धर्म सभा बुलाई। नगर के बड़े बड़े ज्ञानी संत बुलाए गए। पंडित जी को भी न्योता मिला, संत रामदास जी को भी। सभा में महाराज ने कहा, आज मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, ब्राह्मण बड़ा या संत? पूरा दरबार चुप। सबकी निगाहें पंडित विद्याधर जी पर। पंडित जी बोले, ब्राह्मण ही बड़ा है। हम वेदों के ज्ञाता हैं, धर्म के मार्गदर्शक हैं। हमारे बिना पूजा संभव नहीं। महाराज मुस्कुराए। फिर वही प्रश्न संत रामदास जी से किया। संत बोले, महाराज, जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर टिकते नहीं। जहाँ प्रेम, नम्रता और सेवा है वहीं प्रभु का वास होता है। बड़ाई ना जाति में है ना कुल में। जो मन वचन कर्म से शुद्ध है वही बड़ा है। सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज ने सोने का भव्य पात्र मंगवाया, उसमें विष भरवाया। फिर मिट्टी का साधारण बर्तन मंगवाया, उसमें अमृत रखा। राजा ने पूछा, अब बताइए किसे ग्रहण करोगे? सब बोले, महाराज, अमृत को ही लेंगे। बर्तन का महत्व नहीं, भीतर क्या है वही महत्व रखता है। राजा ने कहा, ठीक वैसा ही ब्राह्मण बड़ा या संत नहीं, अंदर में क्या है वही बड़ा है। जिसके हृदय में भक्ति, नम्रता, प्रेम है वही अमृत है। अगर केवल बाहरी दिखावा है तो वह विष के समान है। पंडित विद्याधर जी का सिर झुक गया। हृदय में परिवर्तन हुआ। उस दिन से ही वो संत रामदास जी के पास भक्ति का मार्ग सीखने लगे। नगर में फिर कभी यह प्रश्न नहीं उठा, ब्राह्मण बड़ा या संत। यही सीख मिलती है, जाति नहीं, गुण और भक्ति ही सच्चा बड़प्पन है। ब्राह्मण का अर्थ है वह व्यक्ति जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, आचरण में शुद्ध हो, यज्ञ पूजा संस्कार आदि विधियों को जानता हो। यह एक जाति भी मानी जाती है और एक गुण भी है। अगर कोई ब्राह्मण होते हुए भी केवल जन्म के आधार पर गर्व करे लेकिन आचरण में शुद्ध न हो तो उसका बड़ा होना व्यर्थ माना गया है। संत का अर्थ है वह व्यक्ति जो सच्चे मार्ग पर चले, भगवान के प्रति भक्ति रखे, अपने अहंकारों को त्याग दे और समाज को प्रेम, करुणा, शांति का संदेश दे। संत किसी भी जाति, कुल या वर्ण का हो सकता है। उसका मुख्य गुण होता है सद्गुण और भक्ति। शास्त्रों में क्या कहा गया है? कबीर दास जी ने कहा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात किसी संत का ज्ञान और गुण देखो, ना कि उसकी जाति। यदि कोई ब्राह्मण सच्चे ज्ञान, आचरण और भक्ति से युक्त है तो वह भी बड़ा है।
यदि कोई संत निर्मल हृदय से ईश्वर का भक्त है, समाज का हित करता है, तो वह निश्चित रूप से बड़ा है। तो उत्तर यही है, गुण, आचरण और भक्ति के आधार पर जो श्रेष्ठ है वही बड़ा है। केवल जन्म या वंश पर नहीं, बल्कि कर्म और आचरण पर बड़प्पन निर्भर करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मुरली कनुप्रिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।